हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आज मैं सभी विद्यार्थियों से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। महत्वपूर्ण विषय और चर्चा का विषय यह है कि आजकल सारे सारे के सारे पालकों को यह शिकायत है कि उनके बच्चे मोबाइल में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे ही थोड़ा सा समय बचता है या जैसे ही उन्हें समय मिला या जैसे ही कोई घर पर नहीं है या जैसे ही वे अकेले हैं तो मोबाइल में उनका ज्यादा से ज्यादा समय जाता है। और इवन कि उन्हें समय का पता भी नहीं रहता कि दिन में कितने घंटे उन्होंने मोबाइल चला लिया। अननेसेसरी मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अननेसेसरी रील्स खिसकाना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम सभी के पास 24 घंटे है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उन 24 घंटों को आप कैसे उपयोग करें। पहली बात। दूसरी बात कि कई विद्यार्थियों को अपने पालकों से, अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट रहती है कि हमें इस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, हमें ऐसा माहौल चाहिए, हमें इस प्रकार का खाना चाहिए, हमें ये सारी व्यवस्थाएं चाहिए। तो ये दोनों बातें, पहली बात मोबाइल की और दूसरी बात व्यवस्था की, ये दोनों बातें निराधार, निरर्थक है। आपको मैं प्राचीन काल की एक परंपरा, राजा महाराजाओं की एक परंपरा से अवगत कराना चाहता हूं। और शायद आप सभी को यह बात पता भी होगी कि राजा महाराजाओं के पास कोई भी कमी नहीं हुआ करती थी। अभी एक आम इंसान के पास और आज के वर्तमान काल में वो सुख सुविधाएं, वो दिव्यता, वो भव्यता हमारे पास नहीं है। उसके बावजूद भी वे अपने राजकुमारों को वनों में शिक्षा देने के लिए गुरुकुल में भेजा करते थे। वहां पर भिक्षा मंगवाई जाती थी, उनसे कठोर परिश्रम किया जाता था। ठंडी, गर्मी, धूप, सारी ऋतुओं में उन्हें अपने आप को ढलना सिखाया जाता था, संघर्ष सिखाया जाता था, दुख, कष्ट, परेशानी का सामना करना सिखाया जाता था, ताकि वे जीवन में ऐसे बने कि उनके सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर वे लड़ सके। एकाग्रता सिखाई जाती थी और सभी सुख सुविधाओं से दूर रखकर उन्हें बनाया जाता था। आज के दौर में हमारे पास कुछ भी नहीं है। राजा महाराजाओं की तुलना में हमारे पास उतनी सुख सुविधाएं और उतने संसाधन नहीं होने के बावजूद भी हम बच्चों को कंफर्टेबल जोन में डालते हैं। हम बच्चों को सुख सुविधाएं देने में डालते हैं। बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, वैसे कपड़े चाहिए। ये निरर्थक है, निराधार है। यदि बच्चे संघर्ष करना नहीं सीखे, यदि बच्चे के अंदर ये जुनून नहीं आया कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, सुबह से शाम तक मुझे संघर्ष में जीना है। बाल्यावस्था, स्टूडेंट लाइफ, मेरे ख्याल से संघर्ष का दौर होना चाहिए, दुखों का दौर होना चाहिए, थोड़ा सा कष्ट का दौर होना चाहिए, अभावों का दौर होना चाहिए। इन 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 अभाव और दुख, कष्ट, संघर्ष के भीतर इस माहौल में जो बच्चे की पर्सनालिटी बनती है, जो बच्चे का दिमाग बनता है, वो कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल उसे नहीं दे पाएगा। तो सारे बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि सुख सुविधाओं को एक तरफ करके आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन होना चाहिए। आपका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टडी होना चाहिए। दो फायदे। एजुकेशन से अगर आपको कुछ ना भी मिल पाए तो आपके मस्तिष्क की इतनी एक्सरसाइज, इतना परिश्रम हो जाता है कि जीवन में कोई भी काम कर सकते हो। जिस काम को आप हाथ में लोगे उस काम को बेहतर से बेहतर करोगे। राजा महाराजाओं के पास कोई कमी नहीं हुआ करती थी, ना ही भविष्य में कमी आने की कोई उनको चिंता फिक्र होती थी। राजकुमार भी वही बनेगा जो राजा का बेटा होता था। कोई भी उनकी लाइफ सिक्योर थी। उसके बावजूद वे अपने बच्चों को संघर्ष में, कष्ट में, परेशानियों में डालते थे, ताकि उन्हें उस समय पता था कि यदि एक बच्चे को शेर की तरह जीना सिखाना है तो उसे संघर्ष में झोंकना ही पड़ेगा, उसे संघर्ष में डालना ही पड़ेगा, उसे जीवन की सच्चाई से अवगत कराना ही पड़ेगा। तो मेरा सभी पालकों से, सभी विद्यार्थियों से यही कहना है, यही निवेदन है कि अपने बच्चों को सभी परिस्थितियों में ढलना, सभी परिस्थितियों से लड़ना और ज्यादा से ज्यादा मेहनत और संघर्ष सिखाएं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको एक बीज का देना चाहता हूं, एक सीड का देना चाहता हूं। जब तक वह दुकान में सजा हुआ, पैकेट में रखा हुआ होता है, तब तक वह
इंप्रूवमेंट, तब तक वह विकास, तब तक वह ग्रोथ नहीं करता। जब उसे मिट्टी में मिलाया जाता है तब वह ग्रोथ करता है। और इस पर एक कहावत भी बनी है कि मिटा दे खुद की हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अर्थात एक व्यक्ति सुख सुविधाओं में, एक व्यक्ति मन की सुख सुविधाओं में, मन का खाना मिल रहा है, मन के कपड़े मिल रहे हैं, मन का सोना, मन का उठना, सारी व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। एक व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास तभी करेगा जब वो संघर्ष को चुनेगा, मेहनत को चुनेगा, परिस्थितियों से लड़ना सीखेगा, रोज चुनौतियों को पुकारेगा कि वेलकम, और उन्हें हैंडल करना सीखेगा, उनके साथ डील करना सीखेगा कि किस प्रकार की समस्या आई तो हमें किस प्रकार का रिएक्शन देना है, उस समय हमारी मनोस्थिति क्या होना चाहिए। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि बस अपना पूरा तन मन धन स्टडी में लगा दे, स्टडी पर फोकस करे, पढ़ने पर फोकस करे, चीजों को समझने पर फोकस करे, किताबें एक तरफ से एक एक चैप्टर की एक एक लाइन समझने की कोशिश करे, अपना दिमाग उसमें पूरा खपा दे। गणित पढ़ रहे हो अपना दिमाग पूरा लगा दे, हिंदी पढ़ रहे हो अपना दिमाग पूरा लगा दे, इंग्लिश पढ़ रहे हो अपना पूरा दिमाग लगा दे, एसएसटी पढ़ रहे हो उसमें चिंतन करे, मनन करे, कैसे बना होगा, कैसे हुआ होगा, ताकि आपका दिमाग दिन प्रतिदिन बलशाली हो, आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो, आपका दिमाग बेहतर बने, और आपको प्राचीन काल से लेके अभी तक का पूरा ज्ञान हो, कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान हो, जीवन का ज्ञान हो, जीवन की व्यवस्थाओं का ज्ञान हो, जीवन की परिस्थितियों का ज्ञान हो। तो मेरी सबसे एक ही अपील है कि अपने आप को कंफर्टेबल जोन से निकाले, चीजों के लिए तैयार रहे। कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति किसी भी समय किसी भी दिन घट सकती है, आपको उस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। एंड आपको आपका कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष को चुनना पड़ेगा। यही जीवन है, यही जीवन की सच्चाई है, और यही एक सच्चा विकास है, और यही सही मायने में जीवन का अर्थ है। थैंक यू।